अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज के दिन हम मैकेनिक्स बाय क्यूके गौरी इनकी बुक से एक्सरसाइज सेट 8 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है टू पार्टिकल्स स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम ए पॉइंट ओ। कहता है कि दो पार्टिकल जो है वो साइमल्टेनियसली का मतलब होता है इकट्ठे ही। दो पार्टिकल्स जो हैं वो पॉइंट ओ से इकट्ठे ही स्टार्ट होते हैं एंड मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, और एक स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं। ठीक है, तो चैप्टर का नाम ही रेक्टिलिनियर मोशन है, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन में मोशन। तो ये आ गया स्ट्रेट लाइन में। अब स्ट्रेट लाइन का जिक्र किया गया है, तो यहाँ पे जो हम तीन मोशन की इक्वेशन पढ़ के आए उनमें से किसी का यूज़ करेंगे। ठीक है, वन विद द वेलोसिटी ऑफ 45 माइल्स पर आवर। वो कहता है कि एक की जो वेलोसिटी है वो 45 मील है एक घंटे में, एंड एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 फीट पर सेकंड स्क्वायर, और उसका एक्सेलरेशन 2 फीट पर सेकंड स्क्वायर है। एंड द अदर पार्टिकल, और जो दूसरा पार्टिकल होगा विद द वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी 90 माइल्स पर आवर होगी। और रिटार्डेशन, रिटार्डेशन का दूसरा नाम होता है, रिटार्डेशन का मैं दूसरा नाम लिख देता हूँ यहाँ पे। रिटार्डेशन का दूसरा नाम होता है डीसेलरेशन। ठीक है, उर्दू में लिख देता हूँ डी सलरेशन, सलरेशन। ठीक है, तो इसको कहते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, तो वो कहता है कि इसका नेगेटिव एक्सेलरेशन जो होगा, द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ वेलोसिटी जो होगा वो 8 फीट पर सेकंड स्क्वायर होगा। दो पार्टिकल्स साइमल्टेनियसली इकट्ठे ही एक पॉइंट ओ से स्टार्ट करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं। पहले पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो 45 माइल्स पर आवर है, और उसका एक्सेलरेशन 2 फीट है। ठीक है, 2 फीट पर सेकंड स्क्वायर। और दूसरे पार्टिकल जो है उसकी 90 वेलोसिटी है, और दूसरे पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा वो 8 फीट पर सेकंड स्क्वायर होगा। वो कहता है फाइंड करें द टाइम आफ्टर विच द वेलोसिटीज ऑफ द पार्टिकल्स आर द सेम। आपने वो टाइम फाइंड करना है कि जिस पॉइंट पे पहुंचकर दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी पार्टिकल्स की। विच द वेलोसिटीज, जहां पे वेलोसिटीज ऑफ द पार्टिकल्स की आर द सेम हो जाएंगी। एंड द डिस्टेंस ऑफ ओ, और हमने ओ से डिस्टेंस फाइंड करना है फ्रॉम द पॉइंट, उस पॉइंट तक वेयर दे मीट अगेन, जहां पे जाकर वो दोनों मिलते हैं। देखें जी, इसकी 45 वेलोसिटी थी और एक्सेलरेशन 2 का था। इसकी वेलोसिटी 90 थी, फिर कम होती गई, तो फिर हमारे पास नेगेटिव एक्सेलरेशन 8 दिया गया है। ठीक है, वो कहते हैं वो टाइम फाइंड करें जहां पे जाके दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई, और आप वो पॉइंट फाइंड करें जहां पे जाके ये दोनों पार्टिकल्स आपस में दोबारा मिलते हैं। ठीक है, मीट अगेन, दोबारा मिलते हैं। तो चलिए आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें तो हम यहाँ पे लिखेंगे कंसीडर, यानी कि इसका सोल्यूशन हम यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। हम लिखेंगे कंसीडर, फर्ज किया है टू पार्टिकल्स जो भी दो पार्टिकल्स हैं स्टार्ट साइमल्टेनियसली, इकट्ठे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट साइमल्टेनियसली, तो मैं स्पीड से लिखता हूँ। फ्रॉम पॉइंट ओ पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, एंड मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, मूव इन ए स्ट्रेट लाइन, और ये एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव करते हैं। ठीक है, अब ये हमें पता चल गया। अब हम लिखते हैं फॉर फर्स्ट पार्टिकल। फर्स्ट पार्टिकल के लिए क्या होगा देखें, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर फर्स्ट पार्टिकल, और यहाँ पे पार्टिकल, और यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर सेकंड पार्टिकल, फॉर सेकंड पार्टिकल। तो फर्स्ट पार्टिकल के लिए अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो हमें वेलोसिटी कितनी दी गई है, 45 माइल्स पर आवर। तो इसके लिए जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, जिसको मैं यू का नाम दूंगा इनिशियल वेलोसिटी को, तो पहले पार्टिकल की जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो किसके इक्वल होगी, 45 माइल्स पर आवर। ठीक है, ये हमें चीज़ दी गई है। अब ये देखें, ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई। अगर आप एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन हमें क्या दिया गया है, तो एक्सेलरेशन 2 फीट पर सेकंड स्क्वायर दिया गया है। तो एक्सेलरेशन फीट पर सेकंड में है, तो हम वेलोसिटी को भी फीट पर सेकंड में लेके आने की कोशिश करेंगे। तो ये देखें 45 माइल्स है, एक माइल में 1760 गज होते हैं, और एक गज में 3 फुट होते हैं। तो ये चीज़ हमारे पास फुटों में आ गई, फीट में। ठीक है, और एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, और 60 मिनट में 60 ही सेकंड होते हैं। तो ये हमारे पास सेकंड में आ गया, यानी कि ये 3600 सेकंड हो गए एक घंटे में। तो जब इसको हम मल्टीप्लाई, डिवाइड, कैंसिल आउट वगैरह करेंगे तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा 66, और ये आ जाएगा फीट पर सेकंड, 66 फीट पर सेकंड। ठीक है, ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी आ गई पहले पार्टिकल की।
ठीक है। और अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन हमें 2 फीट पर सेकंड स्क्वायर दिया गया है, तो इसका जो पहले पार्टिकल का एक्सेलरेशन होगा वो 2 फीट पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक हो गया। अब इस पार्टिकल की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास द अदर विद द वेलोसिटी ऑफ 90 माइल्स पर आवर, तो दूसरे पार्टिकल की जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो हमें दी गई है 90 माइल्स पर आवर, माइल्स पर आवर। ठीक है। तो यहाँ से देखें तो 90 मीलों में, एक मील में हमारे पास 1760 गज होते हैं, एक गज में 3 फीट होते हैं, तो ये हमारे पास फुटों में आ गई। और एक घंटे में 60 मिनट होते हैं और 60 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो ये सेकंड में आ गई। तो जब इसको हम मल्टीप्लाई बाई डिवाइड करेंगे जो भी, तो हमारे पास आंसर आएगा 132 फीट पर सेकंड। ठीक है। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, U2 की। ठीक है। और यहाँ पे अगर एक्सेलरेशन की बात करूँ दूसरे पार्टिकल का, तो यहाँ पे उन्होंने रिटार्डेशन कहा है, डिसलेरेशन कहा है, तो इसका मतलब है ये नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। तो ये 8 फीट पर सेकंड स्क्वायर है, तो यहाँ पे आ जाएगा -8 फीट पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। तो ये हमारे पास वो चीज़ें आ गई जो कि हम क्वेश्चन में इनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अब देखें, उन्होंने कहा था फाइंड द टाइम, टाइम फाइंड करना है आफ्टर विच द वेलोसिटीज ऑफ द पार्टिकल्स आर द सेम, जब पार्टिकल की वेलोसिटी सेम हो जाएंगी। ठीक है। तो वो टाइम फाइंड करना है जब हमारे पास पार्टिकल्स की वेलोसिटी सेम हो जाएगी। तो मैं लिखूंगा लेट आफ्टर अ टाइम टी, मैं कहता हूं कि एक टाइम टी के बाद दोनों वेलोसिटीज या दोनों पार्टिकल्स की वेलोसिटी सेम हो जाएगी। द वेलोसिटी ऑफ बोथ पार्टिकल्स, दोनों पार्टिकल्स की जो वेलोसिटी है बी सेम, सेम हो जाएगी। और जिसको मैं नाम दे देता हूँ किसका, वी का, से वी। ठीक है। तो अब ये मैंने टी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, उन्होंने कहा था फाइंड द टाइम, टाइम फाइंड करना था जब हमारे पास दोनों पार्टिकल्स की वेलोसिटी सेम हो जाएगी। तो मैंने कह दिया है कि दोनों पार्टिकल्स की वेलोसिटी जो है वो वी हो गई है एक टाइम टी के बाद, वही टाइम टी मैंने फाइंड करना है। ठीक है। मैंने अपनी तरफ से कह दिया कि देखें ना, फर्ज किया मैं कह देता हूँ कि कुछ टाइम के बाद वेलोसिटी वी हो जाती है दोनों की। अब वो टाइम फिर मैं बाद में फाइंड करूँगा। ठीक है। वो फाइंड करने लगा हूँ। तो पहले आप देखें कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो मैं लिखूँगा बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास अगर मैं बात करूं तो ये हमारे पास होती है वी एफ इज इक्वल टू, यानी कि फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस AT। ये हमारे पास इक्वेशन की फर्स्ट मोशन, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। तो देखें पहले पार्टिकल के लिए अगर यही मैं बात करूं तो ये आ जाएगा V1 V, क्योंकि मैंने वेलोसिटी दोनों की सेम कही है, तो दोनों की वेलोसिटी सेम कही है, तो V1 V2 के इक्वल आ जाएगा और इन दोनों को V का नाम दे दूंगा। ठीक है। तो ये हमारे पास V इक्वल आ जाएगा U की जगह U1 पहला पार्टिकल है, और A की जगह A1 और T आ जाएगा। ठीक है। T सेम ही रहेगा क्योंकि दोनों पार्टिकल का टाइम होगा ना एक ही। तो ये हमारे पास V इज इक्वल टू U1 की वैल्यू कितनी आई है, ये 66, तो ये आ जाएगा 66 प्लस A1 की आई है 2T बन जाएगा ये। ठीक है। और अगर मैं सेकंड पार्टिकल की बात करूं तो ये हमारे पास आ जाएगा V इज़ इक्वल टू U2 और प्लस A2T, तो ये सेकंड पार्टिकल है। तो U2 कितना आया, 132 आ गया है, और प्लस ये हमारे पास कितना आया है, A2 की वैल्यू कितनी है, -8 है, -8 और आ गया T। अब ये देखें ये भी V के इक्वल, ये भी V के इक्वल, तो इन दोनों की मदद से मैं लिख सकता हूँ ये V इसके इक्वल, ये V इसके इक्वल, तो दोनों आपस में इक्वल हो गया। तो 66 प्लस 2T जो है वो इक्वल आ जाएगा 132 और -8T। ठीक हो गया। तो अब यहाँ से देखें कि ये 8T इधर आकर प्लस का हो जाएगा, ये उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो 2T प्लस 8T आ जाएगा और इक्वल टू 132, और ये उधर जाकर -66 हो जाएगा। ठीक हो गया। यहाँ से देखें तो ये बन जाएगा 10T, और 132 में से 66 निकालूँ, 12 में से 6 निकाले 6, तो 12 बच गया, 12 में से 6 निकाले 6, तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ से T की वैल्यू आ जाएगी 66/10, तो ये हमारे पास T की वैल्यू आ जाएगी 6.6 सेकंड। ठीक है। तो ये वो टाइम होगा जिसके बाद दोनों पार्टिकल्स की वेलोसिटी V हो जाएगी, यानी कि सेम हो जाएगी। ठीक है। तो ये हमारे पास टाइम आ गया, कौन सा टाइम आया कि जिसके बाद दोनों पार्टिकल्स की वेलोसिटी जो है वो हमारे पास सेम हो गई। अब ये हमने टाइम फाइंड कर लिया है जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाती है। अब हमने क्या फाइंड करना है, एंड द डिस्टेंस, अब हमने वो डिस्टेंस फाइंड करना है ओ से अब हमने वो डिस्टेंस फाइंड करना है जहाँ पे जाके ये दोनों पार्टिकल्स दोबारा मिलते हैं, मीट करते हैं। ठीक है। तो चलिए आइए उसके लिए अब हम अपनी वर्किंग स्टार्ट करते हैं। तो पहले आप इस जो टाइम हम फाइंड करके आए इसके साथ ये भी लिखें कि इसके साथ ना ये भी लिख लीजिएगा नीचे, मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ। सो आफ्टर T इज इक्वल टू 6.6 सेकेंड्स
6.6 सेकंड्स के बाद वेलोसिटी ऑफ बोथ पार्टिकल्स दोनों पार्टिकल्स की जो वेलोसिटी है विल बी सेम हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये 6.6 सेकंड के बाद दोनों पार्टिकल्स की वेलोसिटी सेम हो जाएगी। तो चलिए आइए अब हम डिस्टेंस फाइंड करने के लिए अपना वर्किंग क्राइटेरिया स्टार्ट करते हैं।
अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, वो कहता है अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट। वो कहता है कि एक पार्टिकल जो है वो मूव करता है एक स्ट्रेट लाइन में, रेस्ट से स्टार्ट होता है, एंड इज़ एक्सेलरेटेड, और ये एक्सेलरेट करता है यूनिफॉर्मली। एक्सेलरेट का मतलब होता है बढ़ता है, ठीक है, और रिटार्डेशन का मतलब होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन, यानी कि नीचे को आएगा। एंड इज़ एक्सेलरेटेड, और एक्सेलरेट होता है यूनिफॉर्मली टिल इट अटेन्स अ वेलोसिटी v, और जब तक ये वेलोसिटी v नहीं पा लेता उस वक्त तक ये एक्सेलरेट होता है। द मोशन इज़ देन रिटार्टेड, फिर क्या होता है, मोशन जो है वो नेगेटिव रिटार्ड होने लग जाती है। एंड द पार्टिकल्स कम्स टू रेस्ट, और पार्टिकल की वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता गिरने लगती है और ये रेस्ट में आना शुरू कर देता है आफ्टर ट्रांसवर्सिंग अ टोटल डिस्टेंस x, टोटल डिस्टेंस x कवर करने के बाद। इफ़ द एक्सेलरेशन इज़ f, अगर एक्सेलरेशन f है तो आपने जो रिटार्डेशन हुई है उसको फाइंड करना है, और टोटल टाइम आपने फाइंड करना है कि जब पार्टिकल रेस्ट से रेस्ट तक गया है, ठीक है। तो डायग्राम से समझते हैं, हमें अच्छे से समझ आएगी। वो कहता है पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, तो एक पार्टिकल जो है वो एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव करता है। तो ये हमारे पास पार्टिकल मूव किया, ठीक है, यहाँ से रेस्ट से स्टार्ट हुआ, एक स्ट्रेट लाइन में मूव किया फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से, तो इस ये आ गई हमारे पास रेस्ट, ठीक है। एंड इज़ एक्सेलरेटेड, ये हमारे पास पार्टिकल क्या हुआ है, एक्सेलरेट हुआ है, एक्सेलरेट, ठीक है, एक्सेलरेट टिल इट अटेन्स अ वेलोसिटी v, और उस वक्त तक एक्सेलरेट हुआ है जब तक कि इसने वेलोसिटी v नहीं पा ली। तो यहाँ पे आके हमारे पास वेलोसिटी हो गई v, ठीक है, वेलोसिटी हो गई हमारे पास यहाँ तक आके v। द मोशन इज देन रिटार्डेड, और मोशन रिटार्डेड हुई है। एंड द पार्टिकल कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रांसवर्सिंग द टोटल डिस्टेंस x, और ये हमारे पास मोशन क्या हुई है, रिटार्डेड हुई है। तो ये हमारे पास रिटार्डेशन हुई है, रिटार्डेशन कह लें, रिटार्डेशन, रिटार्डेशन हुई है, ठीक है। रिटार्डेशन का मतलब होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। और ये दोबारा रेस्ट पे आ जाता है, तो ये दोबारा यहाँ तक आ गया, रेस्ट पे आ गया, ठीक है। और इसने कहा है आफ्टर ट्रांसवर्सिंग का टोटल डिस्टेंस x, टोटल डिस्टेंस हमारे पास x हुआ है, तो ये टोटल डिस्टेंस जो हमारे पास आएगा कितना है, ये x है, ठीक है ना, ये टोटल डिस्टेंस हमारे पास x आ गया। तो मैं लिख देता हूँ रेस्ट से रेस्ट तक का टोटल डिस्टेंस जो है वो x है। इफ़ द एक्सेलरेशन इज़ f, वो कहता है कि एक्सेलरेशन अगर f है तो आपने फाइंड करना है रिटार्डेशन को। रिटार्डेशन अपनी मर्जी, स्मॉल आर का नाम दे दे, कैपिटल आर का नाम दे दे, तो कैपिटल आर का नाम दे देता हूँ, ठीक है। एंड द टोटल टाइम टेकन बाय द पार्टिकल फ्रॉम रेस्ट टू रेस्ट, और कहता है कि यहाँ से रेस्ट तक जाने के लिए हमारा कितना टाइम लगा है। तो मैं यहाँ पे कह लेता हूँ, फ़र्ज़ किया है कि यहाँ से लेके यहाँ तक जाने के लिए फ़र्ज़ किया T1 टाइम लगा है हमारा, ठीक है, लेट कर लेता हूँ। और यहाँ से लेके यहाँ तक जाने के लिए हमारा T2 टाइम लगा है, यानी कि बॉडी को एक्सेलरेट करने के लिए T1 टाइम लगा है और रिटार्डेशन के लिए भी T2 टाइम लगा है। तो हमने क्या फाइंड करना है, वो कहता है कि अगर एक्सेलरेशन f है तो फाइंड द रिटार्डेशन, तो r हमने फाइंड करना है रिटार्डेशन, ठीक है। फाइंड द रिटार्डेशन एंड द टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम हमने फाइंड करना है फ्रॉम द पार्ट बाय द पार्टिकल रेस्ट टू रेस्ट, रेस्ट से रेस्ट तक। तो टोटल टाइम कितना है देखें, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल टाइम कितना होगा, T1 प्लस T2, ये वाली फाइंड करना है, यानी कि T1 प्लस T2 ये वाली चीज़ें हमने फाइंड करनी है। तो चलिए आइए पहले इसकी थोड़ी सी हम थ्योरी लिख लेते हैं कि हमने क्या चीज़ें की और कौन कौन से नाम दिए। तो हम लिख लेते हैं सबसे पहले कंसीडर अ पार्टिकल, हम लिखते हैं यहाँ पे कंसीडर अ पार्टिकल, कंसीडर ए पार्टिकल विच इज़ मूविंग, जो कि मूव कर रहा है, विच इज़ मूविंग, विच इज़ मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग, अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट होता है, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एट टी इज इक्वल टू जीरो, टी इज इक्वल टू जीरो से, यहाँ पे हमारे पास टाइम कितना है, यहाँ पे टाइम जीरो है, ठीक है ना, क्योंकि टाइम यहाँ पे जीरो है, फिर स्टार्ट करेगा तो फिर ही हमारे पास टाइम बढ़ेगा ना। तो ये T1 यहाँ तक पहुँचने के लिए टाइम T1, यहाँ से यहाँ तक आने के लिए फिर टाइम T2 लगेगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग पे हमारे पास टाइम कितना है, जीरो है। एंड इज एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली, और ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट करता है। तो ये हमें क्वेश्चन में भी बताया गया है कि एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली, ठीक है ना। तो हमने लिख दिया क्या है, एक्सेलरेट करता है यूनिफॉर्मली टिल इट अटेन्स, जब तक कि ये हासिल ना कर ले वेलोसिटी v, टिल इट अटेन्स द वेलोसिटी v इन टाइम T1, ठीक है। तो v कहाँ तक हासिल किया, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक गया तो v हासिल किया ना। तो हमने कहा है कि T1 टाइम में, यानी कि उस वक्त तक एक्सेलरेट किया है, इज एक्सेलरेट्स
यूनिफॉर्मली टिल इट अटेन्स द वेलोसिटी v, कि इसने v वेलोसिटी अटेन कर ली है कितने टाइम में, t1 टाइम में। ठीक हो गया। अब मैं लिख देता हूँ देन द मोशन इज देन रिटार्डेड। ठीक है, तो मोशन इसके बाद रिटार्डेड होना स्टार्ट कर देती है। एंड द पार्टिकल और पार्टिकल जो है वो रेस्ट पे आ जाता है। एंड द पार्टिकल कम्स टू रेस्ट और पार्टिकल हमारे पास रेस्ट पे आ जाएगा आफ्टर फर्दर टाइम t2, मज़ीद टाइम t2 के बाद। ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक t1 था, तो फिर हमने क्या किया, मोशन क्या होती है, रिटार्डेड होना शुरू हो जाती है। पार्टिकल जो है वो रेस्ट पे आ जाता है कितने टाइम के बाद, मज़ीद t2 के बाद। ठीक है, और साथ लिख देता हूँ आफ्टर कवरिंग या ट्रांसवर्सिंग द डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है, आफ्टर कवरिंग द डिस्टेंस या आफ्टर कवरिंग द टोटल डिस्टेंस कितना, x। ठीक है, तो x डिस्टेंस कवर कर लिया। ये सारी चीज़ें जो भी हमने यहाँ पे बयान की थी वो यहाँ पे इसमें हमने लिख लिया। अब हम देखें, इसको लिखते हैं। नाउ हमने क्या फाइंड करना है, तो हमने एक रिटार्डेशन फाइंड करनी है और t1 प्लस t2 यानी कि टोटल टाइम कितना लगा है डैश से डैश तक, ये फाइंड करना है। ठीक है, तो ये फाइंड करने से पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर फर्स्ट पार्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। यहाँ से मैं फाइंड करता हूँ, क्या यहाँ पे लिखता हूँ, बल्कि इसी से लिखता हूँ। तो ये हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना आएगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल, जो भी हमारे पास पार्टिकल ने डिस्टेंस ट्रेवल किया फ्राम रेस्ट टू रेस्ट, रेस्ट से लेके रेस्ट तक, रेस्ट टू रेस्ट, रेस्ट से रेस्ट तक हमारे पास पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस कवर किया, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस कवर किया। अगर मैं इसको एक ट्राइंगल का नाम दे दूँ, यानी कि अगर मैं इसको ए ओ कह दूँ पॉइंट, इसको मैं पॉइंट ओ कह दूँ, ओ ए, और इसको पॉइंट बी का नाम दे दूँ, तो ये देखें ये ट्राइंगल बन गई ओ ए बी। ठीक है, तो अगर मैं ये डिस्टेंस देखना चाहता हूँ कितना आया ओ ए बी, तो ये हमारे पास एरिया अंडर द कर्व आ जाएगा। ठीक है, ये इसके नीचे हमारे पास जितना भी आया है ये हमारे पास आया ना डिस्टेंस, तो एरिया अंडर द कर्व। तो मैं इसको लिखूँगा क्या आएगा, ये किसके इक्वल आएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल डैश टू डैश से लेके एरिया अंडर द कर्व, जो हमारे पास कर्व है उसके अंडर एरिया। और वो कौन सा एरिया है, वो मैं कहूँगा कि हमारे पास ट्राइंगल ओ ए बी है। ठीक है, तो मैं लिखूँगा ट्राइंगल ओ ए बी। ठीक है, अब ये देखें ये हमारे पास आ जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, x है हमारे पास। ठीक है, टोटल डिस्टेंस x है। तो एरिया का फार्मूला क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व का फार्मूला क्या होता है, हाफ, और ये हमारे पास t1 प्लस t2 ये मल्टीप्लाई बाय ये आ जाएगा, तो आ जाएगा v1 प्लस t1 प्लस t2 और मल्टीप्लाई बाय आ जाएगा एक साइड, तो एक साइड हमारे पास कितनी है, v है, तो ये आ जाएगा v। ठीक है ना, तो ये हमारे पास आ गया। यहाँ से देखें तो हमें t1 प्लस t2 की वैल्यू चाहिए ना, t1 प्लस t2 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो ये 2 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x इज इक्वल टू t1 प्लस t2 और मल्टीप्लाई बाय v, और v उधर जाकर डिवाइड होगा तो आ जाएगा हमारे पास t1 प्लस t2 इज इक्वल टू v ओवर 2x। तो ये हमारे पास हमारा टोटल टाइम आ जाएगा क्या, रेस्ट से रेस्ट तक। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। तो ये हमारी एक चीज़ फाइंड हो गई क्या, t1 प्लस t2। अब हमने क्या फाइंड करना है, अब हमने फाइंड करना है r की वैल्यू को। ठीक है, r की वैल्यू को फाइंड करना है। तो पहले मैं इसको लिख देता हूँ, क्या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि टाइम टेकन बाय द पार्टिकल, जो कि पार्टिकल ने टाइम लिया फ्राम रेस्ट टू रेस्ट, रेस्ट से रेस्ट तक, वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है t1 प्लस t2, किसके इक्वल होगा, v ओवर 2x के इक्वल होगा। ठीक हो गया। अब मैं लिख देता हूँ आल्सो, हम ये भी जानते हैं, देखें अब दूसरे चीज़ पे चलते हैं। आल्सो हमें पता है कि एक्सेलरेशन क्या है, ये एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन क्या है, अगर मैं ये ट्राइंगल बनाऊँ, यानी कि ये ट्राइंगल अगर मैं साइड पे लैदा कर लूँ, यानी कि ये वाली ट्राइंगल में लैदा करने लगा हूँ साइड पे। ठीक है, तो ये v वेलोसिटी थी जिसको मैंने a का नाम दिया था, और ये हमारे पास o था। ठीक है ना, o a, और ये हमारे पास क्या है, एंगल 90 का है, और ये t1 है। ठीक है, ये t1 है, और ये हमारे पास एक्सेलरेशन f था, हमें पता है कि एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, एक्सेलरेशन हमारे पास किसके इक्वल होता है, तो एक्सेलरेशन का हमें पता है स्लोप होती है, स्लोप। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या स्लोप होगी, स्लोप ऑफ ओ ए। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया स्लोप ऑफ ओ ए। तो स्लोप का फार्मूला क्या होता है, तो आपको पता है कि
परपेंडिकुलर यानी कि चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स। तो ये देखें तो एक्सेलरेशन किसके इक्वल है, एफ के इक्वल है, तो एक्सेलरेशन इक्वल आ जाएगा चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स। तो ये हमारे पास v है, यानी कि ये लेंथ क्या है v है, ठीक है, v इतनी है ना, तो ये हमारे पास v ओवर आ जाएगा t1। तो यहाँ से अगर t1 की वैल्यू निकालूँ तो t1 इक्वल आ जाएगा हमारे पास, t1 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया, ये इधर आकर डिवाइड होगा, तो आ गया v ओवर f, ये हमारे पास t1 की वैल्यू आ गई है, ठीक है। इसी तरह अब मैं इसके लिए निकालता हूँ, यानी कि अब मैं इस तरफ के ट्राइंगल ले लेता हूँ, ठीक है ना, इस तरफ के ट्राइंगल, ये हमारे पास रिटार्डेशन थी जिसको मैंने कैपिटल R का नाम दे दिया था, ठीक है, और ये हमारे पास v है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी है, और ये हमारे पास टाइम t2 था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर रिटार्डेशन की बात करूँ, रिटार्डेशन यानी कि नेगेटिव एक्सीलरेशन की बात करूँ, तो रिटार्डेशन किसके इक्वल आएगी, स्लोप ऑफ किसकी, ये हमारे पास इस पॉइंट को मैंने ए का नाम दिया था, इस पॉइंट को मैंने बी का नाम दिया था, तो स्लोप ऑफ ए बी, ठीक है। तो रिटार्डेशन आर इक्वल आ जाएगा क्या, ये y में चेंज ओवर ये, तो आ जाएगा v ओवर t2, तो यहाँ से ये t2 इधर जाएगा, r इधर आ जाएगा, तो t2 की वैल्यू आ जाएगी v ओवर r, ठीक है। तो ये हमारे पास t1 और t2 की वैल्यू आ गई। अब ये t1 और t2 की वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूँगा, तो 1 बिकम्स, यानी कि इक्वेशन नंबर जो 1 है ये हमारे पास क्या बनेगी, तो देखें इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास बनेगी t1 यानी कि v ओवर f और प्लस t2 v ओवर r, और इक्वल आ जाएगा हमारे पास v ओवर 2x। हमने फाइंड क्या करना है, हमने r की वैल्यू फाइंड करनी है, तो r की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये उस तरफ ले जाऊँगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा क्या, v ओवर r इज इक्वल टू, v ओवर r इक्वल टू आ जाएगा v ओवर 2x और माइनस v ओवर f। यहाँ पे हमारे पास मिस्टेक हुई थी, ये देखें कि ये हमारे पास t1 प्लस t2 मल्टीप्लाई बाई v इक्वल टू 2x है ना, तो ये v उधर जाकर डिवाइड होगा, तो v डिवाइड में आएगा, ऊपर 2x आएगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे ऊपर 2x है, ऊपर 2x है, नीचे हमारे पास v आएगा, ठीक है, नीचे हमारे पास v आएगा, ऊपर 2x है, ऊपर यहाँ पे 2x है, ऊपर हमारे पास 2x है, और बटे में हमारे पास v आएगा, ठीक है, बटे में हमारे पास v आएगा, यानी कि 2x ओवर v, तो यहाँ पे भी 2x ओवर v आएगा, यानी कि ऊपर 2x आएगा, ऊपर 2x आएगा, और बटे में हमारे पास v आएगा, ठीक हो गया, तो बटे में हमारे पास v आएगा। तो यहाँ पे मैं इससे लिख देता हूँ, देखें कि हमारे पास नीचे v आएगा और ऊपर 2x आएगा, ठीक है ना, ऊपर 2x आएगा, 2x ओवर v। अब यहाँ पे इस तरफ एलसीएम लूँगा तो ये बन जाएगा हमारे पास v ओवर r इज इक्वल टू एलसीएम वी एफ आ गया, तो इसके नीचे f नहीं आया, तो ये आ जाएगा 2xf और माइनस v मल्टीप्लाई बाई v स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब ये v इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो आ जाएगा v, बल्कि v तो उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 1 ओवर r इक्वल टू 2xf माइनस v स्क्वायर ओवर, तो ये उधर जाके v, ये जो v था इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, तो ये बन जाएगा v स्क्वायर f बन जाएगा, ठीक है। अब 1 ओवर r की वैल्यू चाहिए, तो मैं इसको उल्टा देता हूँ, जब मैं इसको उल्टाऊंगा तो ये मेरे पास वैल्यू निकल के आएगी, r इज इक्वल टू, नीचे वाली चीज़ ऊपर चले जाएगी, v स्क्वायर f आ जाएगा, और बटे में हमारे पास आ जाएगा 2xf माइनस v स्क्वायर, और यही हमारे पास रिटार्डेशन हमारी आ गई, ठीक है। तो यही हमने फाइंड करनी थी, r की वैल्यू भी आ गई और टाइम भी हमारे पास आ गया, t1 प्लस t2 इक्वल टू 2x ओवर v। उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। सारा क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व हुआ, डायग्राम से हुआ। पहले हमने इसको देखते हुए डायग्राम बना ली, फिर डायग्राम में जो जो हमने किया वही हमने अपनी वर्डिंग में लिख दिया, और फिर हमने क्या किया, एरिया अंडर द कर्व यानी कि ट्राइंगल के एरिया की मदद से हमने टोटल टाइम टेकन निकाल लिया, और इसके बाद दो लेदर ट्राइंगल्स लेके चलते हुए स्लोप को यूज़ करते हुए हमने ये वाला आंसर निकाल लिया। तो उम्मीद करता हूँ कि बच्चों को इसकी समझ आई होगी। किसी का कोई भी क्वेश्चन हुआ तो लाजमी पूछिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।